होता है। तो फिर कैसे जो माताएं रहेगी बच्चे को जन्म देने के बाद नहीं मरेगी, और सारा पैसा आप वहाँ खत्म कर देते हैं कि फिर किस पैसा से आप अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, और आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर लड़ेगा कैसे? इन दलालों को बोलेगा कैसे? इन दलालों से टक्कर कैसे करेगा? ये जो बाहर वाला की दलाल बन के बैठा रहा है उन लोग के साथ कैसे लड़ेगा? कैसे बोलेगा उन लोग को? गलत को क्यों कैसे उन लोग के सामने लाएगा? बताइए। इसीलिए हर तरह से हम लोग को बंद करके रख रहा है। ना आप लोग को शिक्षा मिलेगा, ना आप लोग शिक्षित होंगे, और ना ही आप हमें सवाल करेंगे। आप लोग को चापाकल दिया जाता है, आवास बनाने दिया जाता है। अगर आपके बेटा अच्छा नौकरी करेगा, DCSP बनेगा, आपका बेटा बेटी विधायक सांसद बनेंगे, तो फिर क्या आपका बेटा बेटी एक बड़ा गाड़ी नहीं ले सकते हैं? एक बड़ा घर नहीं बना सकते हैं? एक चापाकल नहीं खुदवा सकते हैं क्या? तो फिर हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। हर एक चीज का हम लोग कुछ चीज जो चीज सरकार तरफ से अगर मिलता है हम लोग को कुछ भी योजना वगैरह, लेकिन हम लोग सवाल नहीं करते ये योजना आ रहा है कहाँ से, कैसे आ रहा है, सरकार का कौन कौन सा फंड है, किसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना वो खर्चा कर रहा है, कितना वापस कर रहा है, हम लोग इसका हिसाब कभी मांगते नहीं है। अगर पूछिएगा कि हम लोग किससे हिसाब मांगेंगे? आप लोग जिला परिषद वोट देते हैं ना, जिला परिषद का त्रिस्तरीय चुनाव होता है। एक होता है तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक विधानसभा चुनाव होगा, और एक मुखिया, सरपंच और जिला परिषद चुनते हैं ना आप लोग। ये जो चुनते हैं ये आप लोग अपना खुद का अगल बगल का गांव के लोगों को ही चुनते हैं ना। तो जिला परिषद का जो पूरा जिला में जितना जिला परिषद होते हैं उनका एक होता है, क्या होता है? जिला परिषद हम लोग चुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मुखिया चुनते हैं, फिर हम लोग सरपंच चुनते हैं जो पंचायत समिति सदस्य होता है। पंचायत समिति सदस्य अगर पूछेगा कि हम लोग सवाल कैसे करेंगे ब्लॉक जाके वीडियो सर से, तो वीडियो से हम लोग सवाल अगर नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ लिख के आए हैं, वो कहेंगे हम पढ़ लिख के नौकरी किए हैं, तो हम लोग अपना पंचायत समिति सदस्य उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमारा प्रखंड में कितना फंडिंग आ रहा है, और कौन सा फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा किए और कितना वापस किए। पूछ तो सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं ना। फिर पंचायत समिति सदस्य को कहिएगा कि आपने जो पूरा प्रखंड में प्रमुख चुना है उस प्रमुख को जाके आप कहिए और आप बताइए ये काम प्रमुख का है, हमें जानकारी होना चाहिए। अगर आप वापस किए तो कितना वापस किए और क्यों वापस किए, आप खर्चा क्यों नहीं किए। आप लोग को अभी जितना महिला समिति है विशेषकर देखिए, दादा लोग जितना है, काका जेठा लोग, अभिभावक जितना है, आप लोग हमेशा भैया लोग का जहाँ भी प्रोग्राम होता है दूर दूर भी आप लोग जाते हैं, जा पाते हैं। विशेषकर जितना महिलाएं हैं, ये बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये लोग नहीं जा पाती है। इसलिए नहीं जा पाती है, सबसे बड़ी बात तो है आप लोग कहते हैं कि अरे आप लड़की हो, आप वहाँ जाके क्या करोगी, कहते हैं ना आप लोग, यही चीज कहते हैं। ये सच है, आप लोग कहते हैं कि आप लड़की है, आप वहाँ जाकर के क्या करेगी। तो आप लोग याद कीजिए वो विधानसभा घरा वहाँ 2 ही लड़कियां थी, अगर उस दिन 200 लड़कियां रहती तो उसी दिन विधानसभा के अंदर घुस के वहाँ से नियम नीति बनवा के वापस आ जाती। महिलाएं इतना जिद्दी होती है, अगर किसी का घर में जमीन का बंटवारा होता है दो भाई में, तो उसमें भी सबसे पहले अगर किसी एक का कम हो जाता थोड़ा, तो सबसे पहले महिलाओं का आवाज होता है, क्यों देंगे ज्यादा उसको, मेरा हम क्यों लेंगे, मेरा बेटा का घट जाएगा। आता है ना आवाज। तो इसीलिए जब वहाँ एक जमीन में आवाज आता है तो यहाँ आपका बच्चा का पूरा भविष्य लेके चला जा रहा, डुबा दे रहा, तो फिर यहाँ आवाज क्यों नहीं आ रहा। यहाँ आप लोग चुप क्यों बैठे हैं। जितना महिला समिति है दीदी लोग को कहेंगे हम आप लोग को साड़ी मिलता है, दरी मिलता है, कुर्सी मिलता है। दीदी आप लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग इतना दूर से आए हैं और रोज रोज घूम रहे हैं, ऐसे में कैसे बदलाव होगा, आप लोग चले जा रहे हैं अपना घर।
महिला समिति जितना है आप लोग दरी कुर्सी साड़ी लेते हैं ना, क्या दरी कुर्सी साड़ी का बराबरी आपका वोट इतना ही है? यही कीमत है आपका वोट का? आपको अधिकार मिला है पुरुष के बराबर का, बराबरी करने का, कदम से कदम मिला के चलने का, तो फिर अपना वोट को एक दरी कुर्सी साड़ी में आप लोग क्यों बेच देते हैं? अगर बदलाव होगा, बदलाव कर पाएंगे तो महिला को साथ चलना पड़ेगा पुरुषों के साथ, तभी बदलाव होगा। अन्यथा आप लोग 23 वर्ष से देख ही रहे हैं, अभी 24वां वर्ष होने जा रहा है। झारखंड अलग हो के बिहार से, लेकिन हम लोग को भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक तौर पे झारखंड मिला है, लेकिन झारखंड में अभी तक कोई नियम नीति नहीं बना है, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इतना दिनों से हम महिलाएं दखलंदाज नहीं करते थे, हम महिलाएं कुछ कहते नहीं थे, घर में चुपचाप बैठे रहते थे, खाली पुरुषों को छोड़ दिए थे। आप सीधा कहना है कि आपका जितना अधिकार है मेरा भी उतना अधिकार है, आपका वोट का जितना अधिकार है मेरा भी है। अगर आप चुनेंगे सरकार तो हम भी चुन सकते हैं, आप जितना बोलेंगे हम भी बोल सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं। अभी आप लोग जितना महिला समिति, आप लोग महिला समिति लोग अपना पावर भूल जाते हैं। अगर सारी महिला समिति खड़ा हो जाएंगी तो निश्चय है कि बदलाव जरूरी है। सबसे पहले कोई नेता मंत्री आता है तो सबसे पहले महिला समिति को पकड़ता है ना, सबसे पहले महिला समिति को। सच है कि झूठ है? सबसे पहले महिला समिति को ही पकड़ता है और कहता है कि आपका समिति को हम इतना पैसा देंगे। किसको कहता 36,000 देंगे, किसको 35,000 देंगे कहता है, या फिर सारी दरी कुर्सी यही सब दे देता है ना महिला समितियों को। तो आप सीधा कह दीजिएगा हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें अधिकार चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो नीति चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। अगर कहेंगे कि हम साड़ी देंगे, तो आप लोग को अगर साड़ी देगा तो वो साड़ी कितना दाम का रहता है? आप लोग भी तो पहनते ही है साड़ी, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 का रहता है। तो आप लोग एक चीज बताइए, आपका जो पति है वो आपको शादी करके लाते हैं, जिंदगी भर साड़ी खरीद देते हैं, कोई भी पर्व त्योहार पहुंचता है, मकर पर्व में आप लोग बोलते हैं, सोहराय में बोलते हैं कि हमको इतना महंगा वाला साड़ी चाहिए, तो मिलता है ना आप लोग को? तो अगर आपको 5,000 का बोलते तो 5,000 का मिलता है, 2,000 का बोलते तो 2,000 का मिलता है, जिसका जितना सक्षम होता मिलता है। तो क्या 5 साल में 200 रुपया का साड़ी नहीं खरीद दे पाएंगे क्या वो, जो उनको अपमान करने के लिए 200 रुपया का साड़ी आप लोग लेते हैं? क्या वही साड़ी, जो साड़ी आप लोग को मिलता है, जो आपको बांटने के लिए आता है, वो अपना बीबी को ऐसी साड़ी पहना के घुमाता है क्या? नहीं। जो वोट मांगने आता है अपना बीबी को वही साड़ी पहना के घुमाता है क्या? नहीं। तो फिर बोल दीजिए ना कि महोदय अगर साड़ी देना है तो हमें 10,000 वाला जो अपना बीबी को लाखों का साड़ी पहनाते हैं ना, हमें वैसे साड़ी दीजिए, आप में कितना दाम है हम भी देख लेते हैं। 200 रुपया वाला साड़ी में क्यों? हमारा वोट लेके आपको कुर्सी मिलेगा, आप 5 साल राज करेंगे और फिर हमें 200 रुपया में आप खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खरीद रहे हैं। अभी स्टोर में साड़ी मिलता है, साड़ी धोती मिलता है ना, स्टोर है इधर, मिलता है साड़ी धोती, कितना रुपए का रहता है साड़ी? लगभग कितना का होगा आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताइए। अगर कोई नेता मंत्री वाला यहाँ सपोर्टर है तो देखिए झूठ बात नहीं बोलिएगा। लगभग 50 रुपया का रहेगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे साड़ी हमारे माताएं बहनें नहीं पहनती है, जो पोछा बनाती है आजकल सबको देखिएगा, सुई धागा में गूंज के पोछा बना लेती है, काट के बनाती है कि नहीं? वो साड़ी को बनाती है ना, वो साड़ी पहनते हैं क्या आप लोग? नहीं पहनते हैं। आप लोग को मालूम है वो साड़ी का एस्टीमेट कितना बनता है? एक साड़ी एक धोती का लगभग 740 रुपया। क्या वो 740 का है? आप लोग भी तो साड़ी पहनते खरीदते हैं, नहीं है ना? अगर कुछ भी मिल रहा है तो उसमें आप सीधा कह दीजिएगा कि ये जो मिल रहा है इसका एस्टीमेट कितना है, हमें वो लिस्ट दिखाए जरा, हमें वो लिस्ट दिखाए ये कितना का है। अगर वो 740 का है लगभग और उतना महंगा नहीं मिल रहा तो आप लोग सब वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हम लोग खरीद सकते हैं। अभी जैसे 1 तारीख को आए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए थे,